हमें ही बाहर निकाला जा रहा है कि आप इस कमरे के अंदर नहीं रहोगे, बाहर जाओ, फैसले बाहर सुनाई देंगे। मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं करते तो कुछ छुपा रहे हैं। कंट्रोल करना कैसे काम? मेरा काम तो है नहीं वो कंट्रोल करना। हम लोगों ने काम लेना है, जो पावर में बैठे लोग हैं उनका फिर आप काम लोग है। कमजोर हो, फिर नहीं कंट्रोल कर नहीं, पा मैंने रहे हो। कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है हमारी जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन की भी कमजोरी है। हम लोग नक्शे पास लोगों के समय पे नहीं करते, बहुत हर्डल्स आती हैं, लोगों की मजबूरी बन जाती है इलीगल कंस्ट्रक्शन करना। लगते तो पैसे ही है ना, कागज तो लगता नहीं है। ये गवर्नमेंट लोगों के टैक्स के पैसे लगते हैं वहाँ जाकर। बिल्कुल, करोड़ों के बिल पास हो जाते हैं और ग्राउंड पे काम नहीं होता। फिर उसको कॉरपोरेशन ने तोड़ने के लिए आए। मैंने बोला इसका क्या कसूर है, इसकी लड़की की शादी है, साल भर घूम लिया, आपने एनओसी तो दी नहीं। आपको लगता है कि जो कोरोना लेकर अंदर आएंगे, मीडिया वाले ही आएंगे, आपके हाउस के इतने मेंबर आएंगे, वो सब ठीक होंगे? वो गिरीश बाबू जो हैं ये लोग लीडरों को घुमाते हैं, बाकी वालों को घुमाते हैं। तो क्या सिर्फ पैसा खर्च करना ही मोटिव था, या इसको वाकई लोगों तक इसकी सहूलियत पहुंचे वो मोटिव था? गलत है, हम गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। कॉरपोरेशन का आदमी होते हुए इतना लाभ मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल रहा। उस वहाँ जितना जल्दबाजी में लगाए गए जो हमने दिया था, हर वार्ड में देना था, वो कहीं ना कहीं या फिर पैसा खर्च करना था। म्यूनसिपल तो सोचते हैं इतना। चलो ये बात की बात है। नेता से लेकर अभिनेता तक सबको इस कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी किस्मत चमकाने के लिए ये कैमरा बाखूबी अपना काम करता है, लेकिन जब इसका वक्त निकल जाता है तो इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी ऐसा ही किया। कुछ देर पहले कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे, कॉरपोरेटर थे, उन्होंने विरोध किया। ये कहा गया कि जब भी अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाउस लगेगा उसमें मीडिया का अलाउ नहीं किया जाएगा, मीडिया अंदर नहीं आएगी। क्यों जनाब? असेंबली में मीडिया रहती है, जो भी वहाँ काम होता है वो लोगों को पता चलना चाहिए। जो आप लोगों को चुनकर जनता के आगे आपने हाथ जोड़े हैं, उनसे कुछ वादे किए हैं, उस बंद कमरे में जो होगा वो जनता का राइट है, वो अंदर क्या चल रहा है। इसका मतलब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो शायद जनता को मंजूर ना हो। ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहे हो आप। आपने कहा मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, कारण बताओ। ये मीडिया आपको चाहिए जब आपके पास इलेक्शन है, ये मीडिया आपको चाहिए जब आप किसी का उद्घाटन करना है, कहीं माइलस्टोन लगाना है, कहीं आपने नेम प्लेट लगानी है, ये मीडिया चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप अच्छा है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। संसद भवन में भी एक कैमरा अंदर रहता है जो पूरी कार्रवाई बाहर बताता है। तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस लगेगा और आप कह रहे हो मीडिया नहीं है। आप कर सकते हो जनाब, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी अब नंबर है, अब पास करना है, एक सबने अब मोहर लगानी है, आपका बहुमत है, पास हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है यही चीज़ आपके पास है, इसीलिए आप बड़े बड़े फैसले कर रहे हो। लेकिन ये याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे सभी फैसले जनता करती है। इस सब पर चर्चा करनी है, बड़ा गंभीर इशू है ये। आप मीडिया को ही बाहर निकाल रहे हो, बड़ा गंभीर इशू है। इसी पर चर्चा करने के लिए फॉर्मर चेयरमैन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेरे साथ हैं, बलदेव सिंह बलोरिया जी। बलोरिया जी, क्या लगता है आपको? नमस्कार। हमें ही बाहर निकाला जा रहा है कि आप इस कमरे के अंदर नहीं रहोगे, बाहर जाओ, फैसले बाहर सुनाई देंगे, क्या लगता है? आप सहमत हो इससे? मुझे लगता है कि जो आपने अभी बात कर रहे थे, मुझे पूछा कि मीडिया बिल्कुल अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग, पहली मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ एसओपी रहा था कोविड की वजह से कि मीडिया अंदर नहीं आएगा। लेकिन तब भी हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अलाउ किया था, उसने सारे मीडिया वाले को बाकी को दिया था। अब जो कल मीटिंग होने जा रही है, मैंने आज पेपर पढ़ा और मैंने पेपर में देखा कि कुछ इंडिपेंडेंट और दूसरे कारपोरेटर्स ने विरोध भी किया है कि मीडिया अंदर नहीं आना चाहिए। आज मेरी मेयर साहब से बात हुई है, मैंने उनको कहा है कि एसओपी को ध्यान में रखते हुए अगर जगह की कमी है तो फिर भी कुछ ना कुछ मीडिया वालों को अलाउ किया जाए ताकि वो बाहर जाए। मुझे लगता है इसके बारे में आज वो फैसला करेंगे, कुछ मेरी बात हुई है। हाँ, आपको लगता है कि जो कोरोना लेकर अंदर आएंगे, मीडिया वाले ही आएंगे, आपके हाउस के इतने मेंबर आएंगे, वो सब ठीक होंगे? जो हाउस में रखा हमने उसमें भी रखा है, ऐसे हम एक सीट पे 3 बैठते थे। हाँ। अब हमने उसको बीच में खाली किया, 2 बैठ रहे हैं। हाँ। उस ढंग से कर रहे हैं। अब मेरी जो गैलरी है, जिस गैलरी में विजिटर्स गैलरी है, खाली मीडिया नहीं, विजिटर जो हैं उनको भी
सबको अलाउड नहीं किया है। लेकिन सर आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना मीडिया नहीं आएगा। आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एक लिमिटेड मीडिया आएगा, क्योंकि हमारी मीडिया आएगा। आप ये कह सकते हो, जो आप अभी कह रहे हो कि एसओपी को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वहां कहा गया मीडिया अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मीडिया तो चौथा स्तंभ है। अगर ठीक कह रहे हो आप, मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं करते तो कुछ छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अंदर ला रहे हैं, और आज बात हुई है कुछ सिलेक्टिव मीडिया वाले, वो भी अंदर आएंगे और कार्रवाई को कवर करेंगे। शुक्रिया साहब, हम उम्मीद करते हैं जो आपने कहा ऐसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही हो। उसके बाद जनाब एक और इशू आ रहा है, बड़े ज़माने से ये कवायद चल रही है, नहर बंद हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाती है, फिर बैसाखी के दिन इसको छोड़ा जाता है, लेकिन इसका जो साफ़ सफाई है, रख रखाव है, वो लास्ट 10, 12, 15 दिनों में किया जाता है। नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्यों नहीं? आपको लगता है कुछ चीज़ छुपाई जाती है, या फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर से सफाई करके एकदम से पानी छोड़ दिया, काम खत्म? बिल्कुल, आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा, और लोगों के साथ संबंधित जो है ये वो पूछा। मैं आपको बताऊं कि बड़े सालों से चलता आ रहा है। मैं 2000 में सरपंच रहा हूँ, 2006 तक सरपंच रहा हूँ। उसके बाद मैंने जगह जगह पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। एक ऐसा सिस्टम बन गया था, कोई टाइम था नहरों का लोग पानी पीते थे। हमारे इस नहरों में लोग जो जाते थे वो नहाते थे, अपने जानवरों को पानी पीना, खुद भी पीते थे, ऐसा अच्छा वातावरण था। लेकिन एक बीच में टाइम में ऐसा आया कि इतनी करप्शन हो गई कि देखो, जैसे आपने बोला कि अक्टूबर नवंबर में नहर का पानी बंद करते हैं, और सफाई के नाम पे सिर्फ बैसाखी के 10 दिन पहले काम होता है, कि कई जगहों पे तो 2 दिन पहले काम होता है। जेसीबी जाती है, उसमें हाथ मारती है, उसको हिलाती है, और पानी आता है, सब कुछ बह जाता है। आपको लगता है कुछ ना कुछ बिल्कुल, करोड़ों के बिल पास हो जाते हैं और ग्राउंड पे काम नहीं होता। उससे सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो किसान हमारा है, किसानों के आपने देखा होगा, पता करना कभी, आप मीडिया के लोग हैं, कभी निकलना, जो नहर का पानी पाकिस्तान के बॉर्डर के लास्ट तक जाता था, वो आज गांव में पहुंचता ही नहीं है। लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं, वहाँ फसल नहीं हो पाती। लेकिन मैंने गवर्नर साहब को लेटर भी लिखा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये नहरें जो है, इनका सफाई का काम वो जनवरी दिसंबर में, फरवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। और जिस एरिया से नहर निकलती है, उस एरिया के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो कारपोरेटर है, चाहे पंच है, सरपंच है, उससे एनओसी ले। लोगों से महिला के प्रधान है, उनसे एनओसी लें कि आपके एरिया की नहर की सफाई से हम सर्टिफाइड हैं, तभी उनका बिल निकले। लेकिन आज तक हम इस बात को रोते हुए कई साल हो गए हैं। आज गवर्नर सिन्हा साहब जी बड़े ईमानदार, मेहनती और ट्रांसपेरेंसी वाले गवर्नर साहब आए हैं। मैंने इनको भी कहा है कि इसको किया जाए, जिन तक लोगों को एनओसी नहीं मिले तब तक नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि आज इसके टेंडर हुए हैं, अभी भी लेट है, इस प्रोसेस में करें तो आते आते जब अप्रैल का पहला हफ्ता जाएगा। और वही चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे भी सहयोग चाहता हूं कि आप लोग भी इसको हाईलाइट करें, ताकि हायर अथॉरिटीज़ में साहब, मैंने भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों से बात की, सीनियर नेता हैं आपके, उनसे बात की। वो कहते हैं जनाब ये बाबूगिरी कंट्रोल में नहीं आ रही है। मनोज सिन्हा साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाबूगिरी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या ये सच है, या अपना पलड़ा झाड़ा जा रहा है कि किसी और के गेंद डाली जा रही है कि भाई उसको पूछो, हमें तो पता नहीं? ये बात मोदी जी ने भी अपने भाषण में कही थी कि ये बाबूगिरी, बाबू जो हैं ये लोग लीडरों को घुमाते हैं, बाकी वालों को घुमाते हैं। लेकिन हमने काम भी इसी से लेना है, यही काम नेता का है कि इन लोगों से काम लें। जब तक ये लोग में काम नहीं, काम तो इन्होंने करना है, इनसे काम लेना पड़ेगा हमें, और इन लोगों को काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जवाब जो है तसल्ली बख्श है कि ये कह दो कि बाबूगिरी कंट्रोल में नहीं आ रही? वो कंट्रोल करना कैसे काम? मेरा काम तो है नहीं वो कंट्रोल करना। हाँ, लोगों ने काम लेना है, जो पावर में बैठे लोग हैं उनका। फिर आप लोग कमजोर हो, फिर नहीं कंट्रोल कर? नहीं, मैंने सुना नहीं किसने कहा, क्या कहा, बता रहे हो। बट ये भारतीय जनता पार्टी के आपके श्यामलाल शर्मा जी हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा नहीं कंट्रोल में आ रहे ये लोग। नहीं, श्यामलाल शर्मा जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बाबूगिरी जो है, ये जो ऑफिसर जो हैं ये नुक्ते नून निकाल के घुमाते हैं, सही बात है, लेकिन कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई इलाज ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पर भी शायद आने वाले वक्त में काम हो जाए। लेकिन बलूरी साहब, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमेशा सुना है, खासकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही कहता है कि तवी जो है सूर्य पुत्री है, इसके साथ आस्था भी जुड़ी हुई है, इसका रख रखाव रखना है, सफाई रखनी है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लोग उसमें गंद डाल रहे हैं, डंप डाला हुआ है, वहाँ से गंद फेंकते हैं, जाकर फिर वहाँ से उठाते हैं। जब मैंने जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे, नरेंद्र जी शायद उनका नाम है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जनाब मेरी नॉलेज में ये है ही नहीं था।
तो क्या समझूं इसको मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि सूर्यपुत्री तवी को हम बहुत बड़ा, ये आस्था का प्रश्न है जम्मू के लोगों के लिए, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तवी नदी में 14 नाले गिरते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्लाटर हाउस हैं, स्लाटर हाउस का पानी भी निकल के तवी नदी में आता है, सूर्यपुत्री तवी नदी में आता है। खाली ये ही नहीं आता, आपको इतना पता होगा कि ये गंद है। और 14 नाले ऐसे गिरते हैं जो तवी को पल्यूट करते हैं। हमने एक 150 करोड़ रुपए की DPR बना के अब जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। ये 14 नाले जो हैं तवी से बाहर निकल जाएंगे, बाहर जाएगा। और दूसरा जो आपने इसकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे की बात आपने की, ये जो कचरा हमारा 100 करोड़ रुपए का MOU कंपनी के साथ हो गई है। एक कचरा जो है वो कोटपलवाल में जाएगा और उसका हमारा सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और NGT की गाइडलाइन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये हमने टेम्परेरी हमने बेरोस में लगाया था। साहब मुझे बात समझ आ गई आपकी। इज़ इट पॉसिबल किसी गुरुद्वारा साहिब में, किसी मंदिर में, किसी ऐसी पवित्र स्थान पर आप 10 दिन के लिए कचरा फेंक दो, बोलो हम 10 दिन के लिए फेंक रहे हैं, आपने वो जगह चुनी क्यों जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने? नहीं वो मैं बताता हूँ। एक तो हम पूरा डैम्प वहाँ नहीं फेंक रहे जी, आपको थोड़ी नहीं, एक दिन के कम से कम 150 से 200 टेम्पो वहाँ जाता है। 400 टन कचरा जो है वो रोज का जम्मू शहर का निकलता है। और 400 टन का 400 टन ही कचरा वहाँ जाता है जो शहर की छोटी गाड़ियाँ हैं। और आपने देखा होगा ऑटो और छोटे जाते हैं, वहाँ से फिर मशीन लगी है, बड़ी गाड़ी में डाला जाता है, वहाँ से ले जाते हैं। वो टेम्परेरी और तवी नदी के किनारे पे है, बिल्कुल तवी नदी के बीच में है, मैं देख के आया हूँ। बैंक पे है, किनारे पे है, वो कर रहे हैं। वो टेम्परेरी प्रोविजन है। हमारा बेरो उसमें था जहाँ पे इन्होंने मूव करने जा रहे हैं, इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। हालांकि 15 मार्च तक वक्त दिया है मुझे चेयरमैन साहब। बिल्कुल ये शिफ्ट होना है। गलत है, हम गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं कॉर्पोरेशन का आदमी होते हुए। लेकिन ये टेम्परेरी प्रोविज़न है। जैसे आप घर की साफ़ सफाई करते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इसी का है टेम्परेरी फेस है। आने वाले समय में तभी को हम बहुत बड़ा सामान देने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल जनाब बलोरिया साहब, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़े जिम, ओपन जिम लगा दिए, यहाँ पे लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। मैंने मैक्सिमम में विज़िट किया, मैक्सिमम नहीं कहूँगा, 3, 4, 5, 7 में मैंने विज़िट किया। एक की बात करता हूँ, नहर के बिल्कुल बैंक पे है। उसके साथ इतनी गंदगी है, जहाँ पे जिम लगा हुआ है, कोई भी वहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई गई। कोई बच्चा वहाँ बैठा हो, खेल रहा हो, अचानक सड़क पे आ जाए, एक्सीडेंट। नहर में गिर जाए, एक्सीडेंट। कोई सांप उसको काट जाए, एक्सीडेंट। घास इतनी बड़ी है, जंगल वो लगा दिया। तो क्या सिर्फ पैसा खर्च करना ही मोटिव था, या इसको वाकई लोगों तक इसकी सहूलियत पहुँचे वो मोटिव था? जो हमारे जिम लगाए गए थे, मैं आपको बता दूं कि ये हर वार्ड में तकरीबन हमने जिम लगाए थे। जिम जो लगाए थे वो कारपोरेटर, कंसर्न कारपोरेटर और लोकल लोगों की डिमांड और कंसेंट के ऊपर लगाए गए थे। जब लोगों ने वहाँ डिमांड की भी वहाँ जिम लगाओ, और वहाँ पे हमारे कंसर्न कारपोरेटर जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे इंस्टॉल किया, और मैं वहाँ खुद भी विज़िट किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी रही है। वहाँ पे जितना फ़ायदा लोगों को होना चाहिए, जितना लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और जो इस वक्त की टेम्परेरी जो साइड है, वो साइड लोगों को आने जाने के लिए फिजिकली भी सेफ नहीं है। इस बात को मानते हो? मैं इस बात को मानता हूँ। तो ये कैसे अप्रूव हो जाता है, कैसे लग जाता है? लगते तो पैसे ही है ना, कागज तो लगता नहीं है। ये गवर्नमेंट लोगों के टैक्स के पैसे लगते हैं वहाँ जाकर। मैं कह रहा कि उसका जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा। उस वहाँ जितना जल्दबाजी में लगाए गए, जो हमने दिया था, हर वार्ड में देना था, वो कहीं ना कहीं या फिर पैसा खर्च करना था। कारपोरेटर ने सोचा होगा कि चलो मेरे वार्ड में जगह नहीं है, जहाँ लगा देता हूँ, मेरे वार्ड में लग जाए। हर कारपोरेटर में रहता है मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ ना कुछ नया करके दूँ लोगों को, चाहे इसका फायदा हो ना हो, चाहे जहाँ नहीं वहाँ से थोड़े में। नहीं, उसकी कॉन्शियस गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसने बोला चलो जहाँ है लगा देता हूँ, लेकिन उसको वहाँ पे जितना फायदा होना चाहिए वो नहीं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कोई टीम नहीं है सर्वे करती है, चेक करती है पहले? देखो, कारपोरेटर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों का है, उससे बड़ी टीम और क्या हो सकती है। मैं जीता हूँ अपने लोगों से, मैं अपने लोगों तो आप सवाल नहीं पूछते जनाब, आपने जहाँ जिम लगा दिया, ये शिकायत आ रही है, क्यों आपने यहाँ पे? मैंने खुद विजिट किया है उस पर, वहाँ मैंने पूरी टीम लेके उसकी सफाई भी की है। लेकिन जिस तरह वहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जितनी डस्ट है, पोल्यूशन है वहाँ पे, इस तरह से लोगों के लिए वो सेक्टर नहीं बैठ रहा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में रोड शोड बन जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जिम भी एक उसकी थोड़ी रेनोवेट होगा तो वो अच्छी जगह बन जाएगी। चेयरमैन साहब, मैंने कहा था आखिरी सवाल, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है जनाब, हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, हमारे पास स्टे ऑर्डर है, लेकिन फिर भी म्यूनसिपैलिटी के लोग आते हैं, मकान गिरा के चले जाते हैं, दुकान गिरा के चले जाते हैं, वो कागज़ भी दिखाते हैं। पहले आपके लोग रुक भी जाते हैं, 6-7 घंटा वेट भी करते हैं, फिर अचानक से आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी केस ऐसे हो गए हैं, क्या लगता है आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने जी, मुझे लगता है लोगों को समझ आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि एक
जो अभी मकान बनाता है इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको कह लेते हैं, एनओसी उसके पास नहीं होती है, फिर क्या करता है जब कॉर्पोरेशन उसको तोड़ने के लिए आती है तो तोड़ने के बाद क्या होता है वो कोर्ट से स्टे लेके आ जाता है। जब कोर्ट से स्टे लेके आता है तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि कोर्ट क्या कहता है कि इस बिल्डिंग को इसने इलीगल बनाई है, कईयों को फाइन कर देता है कोर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फाइन नहीं करता, वो परसेंटेज होती है कि अगर इतने परसेंट के ऊपर वायलेशन है तो तब इसको नहीं इतने परसेंट से ऊपर वायलेशन है तो थोड़ा जुर्माना करके उसको रवा दवा कर दो। अगर 40% से ऊपर या 42-45% से ऊपर वायलेशन है तो फिर क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि इसको डिसमेंटल कर दो। कोर्ट डायरेक्शन कॉर्पोरेशन को देता है कि इसको डिसमेंटल करके और इसकी कंप्लाइंस करो, तब कॉर्पोरेशन की मजबूरी बनती है कि कोर्ट के आर्डर की कंप्लाइंस करना। फिर जहाँ टूटती हैं उसका ये कारण है। ये तो नहीं है म्युनिसिपैलिटी अपने से कुछ करता अपनी मन मर्जी से, नहीं मन मर्जी से नहीं। लोगों में ऐसा एक ये लोगों को लगता है म्युनिसिपैलिटी तोड़ गई, हाँ। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है म्युनिसिपैलिटी है, लेकिन कॉर्पोरेशन की मजबूरी है कि उन्होंने कोर्ट का आर्डर को कंप्लाइंस करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी कमजोरी है। हम लोग नक्शे पास लोगों के समय पे नहीं करते, बहुत हर्डल्स आती हैं, लोगों की मजबूरी बन जाती है इलीगल कंस्ट्रक्शन करना। मैंने आज भी कहा है, कल भी कहूँगा कि एनओसी देने का इतना सिंप्लीफाई किया जाए ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लोगों को लगता है यार मैं एनओसी लेने जाऊंगा, महीने लग जाएंगे, छोड़ किसी को 2-4 रुपए दे के अपना काम करवा लेता हूँ, लगता है वहाँ पे वो रह जाता है। मेरे पास एक केस आया, उसकी लड़की की शादी थी, 1.5 साल पहले उसने इसके लिए अप्लाई किया एनओसी के लिए, 1 साल वो घूमता रहा, उसको एनओसी नहीं मिली, मजबूरन उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ी। फिर उसको कॉर्पोरेशन ने तोड़ने के लिए आए। मैंने बोला इसका क्या कसूर है, इसकी लड़की की शादी है, साल भर घूम लिया, आपने एनओसी तो दी नहीं। सोचता है दिल है उसके पास। तो कहने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम करेंगे ऐसा। तो वो है इसको जो जम्मू म्युनिसिपल सोचते हैं इतना, चलो ये बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी को अलाउड नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों की मजबूरियां भी हैं कि जल्दी अगर एनओसी मिल जाए, कोई सिंप्लीफाई हो जाए तो कोई भी जम्मू शहर का व्यक्ति इलीगल नहीं करेगा। बलोरिया साहब थे, एक जाना माना नाम है और सच बोलने में भी माहिर हैं, सच बोल लेते हैं हिम्मत कर। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अंदर की जो कमियां थी, इन्होंने यही नहीं कहा, वाहवाही नहीं लूटी कि बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, कुछ लैप्स भी बताए, उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जनाब चंद्रमोहन गुप्ता साहब, आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो, जम्मू के मेयर हो, आप मीडिया को बाहर निकालो, उसको अंदर रहने दो, ये आपकी आंखें भी हैं और कान भी हैं। जिस दिन ये आपके थाली में से बाहर निकल गया तो मुझे लगता है सिर्फ अंधकार ही अंधकार बच जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।